क्रिस्त में प्यारे भाइयों एवं बहन, आज ओसाना इतवार है। इसके साथ साथ हर एक क्रिस्त विश्वासी पुण्य सप्ताह में प्रवेश कर रहा है। इस अपना क्रूस मरण द्वारा हमें पापों से बचाया और पुनरुत्थान द्वारा एक नया जीवन हमें प्रदान किया। ओसाना इतवार में हम जरूर सुने होंगे कि गधे के समान विनम्र बने, गधे के समान प्रभु ईसा मसीह को वहन करें। लेकिन इससे भी बढ़कर गधे के बजाय प्रभु यीशु मसीह के समान बनने की कोशिश करें। इस्राएल की इतिहास की ओर नजर डालें तो हमें यह पता चलेगा, जब एक नया राजा का नाम घोषित करेंगे तब वह बछड़े पर सवार होकर यरूशलेम की ओर जाया करते थे। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 28 में राजा दाऊद सुलेमान को राजा बनाने का निर्णय लिया। याजक सादोक नबी नाथान को आज्ञा दी, अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी बछड़ों पर बिठाओ और तेल से अभिषेक करो। जब प्रभु ईसा मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम की ओर आ रहे थे, तब लोगों ने सुलेमान के उस राजकीय प्रवेश को याद किए। लोगों ने यह सोचा कि प्रभु ईसा मसीह भी सुलेमान के समान सिंहासन पर बैठकर लोगों पर शासन करेगा। यरूशलेम दो चीजों से जाने जाते हैं, पहला यरूशलेम मंदिर, दूसरा यरूशलेम महल। प्रभु ईसा मसीह महल के सिवाय मंदिर में प्रवेश किया, इसलिए जो मुंह से बचाने को कह रहे थे वे प्रभु ईसा मसीह को मारने के लिए बाद में कहा। प्रभु की योजना मनुष्य की योजना से परे है। प्रभु ईसा मसीह को मालूम था उनका सिंहासन क्रूस है। प्रभु ईसा मसीह को मालूम था उनका मुकुट सोने का नहीं, उनका मुकुट कांटों का है। प्रभु ईसा मसीह को मालूम था उनका अभिषेक तेल से नहीं खून से होने वाला है। प्रभु ईसा मसीह को 4 दिन पहले मंदिर में आना उचित था। जिन मेमनों का बलि चढ़ाता था पास्का पर्व में, उन मेमनों को याजकों को दिखलाना था और याजक ये प्रमाणित करना था कि ये बलि के लिए योग्य है या नहीं। प्रभु ईसा मसीह इसलिए आया, ये बताने के लिए आया कि मैं ही हूं वह पास्का का मेमना। अब मैं आप लोगों का ध्यान उस बछड़े की तरफ ले जाता हूं। वचन में प्रभु ईसा मसीह 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां बांधा हुआ एक बछड़ा पाओगे जिस पर अब तक कोई सवार ना किया हो। इस वचन का अर्थ को अगर हमें समझना है, विधान की मंजूषा को समझना जरूरी है। विधान की मंजूषा को ढोने के लिए उन बछड़ों को इस्तेमाल करते थे जिनको कोई भी कभी भी इस्तेमाल ना किए, कोई भी उस पर सवाल ना किए। विधान की मंजूषा में 3 चीजें रखी थी। पहला 10 आज्ञाएं, दूसरा मन्ना, तीसरा हारून की छड़ी। गधे पर सवार होकर प्रभु ईसा मसीह भी 3 बातों को याद कराते हैं। 10 आज्ञाएं, शब्द शरीर धारण कर वचन यीशु मसीह में पूर्ण हुआ। मन्ना की रोटी जिससे लोगों के भूख मिट गए थे, और आज प्रभु ईसा मसीह के जीवंत रोटी ग्रहण करने से हमारे आध्यात्मिक भूख मिट जाते हैं। हारून की छड़ी
जो पुरोहिताई को संकेत करते हैं। और हमें मालूम है प्रभु ईसा मसीह नित्य पुरोहित है। विधान की मंजूषा को लोगों ने हर्षोल्लास के साथ, जयगार के साथ अपने बीच स्वागत किए। उसके बाद हारून ने एक बलि चढ़ाई, लोगों को रोटी दी, एक मांस का टुकड़ा दी एवं दाखरस भी प्रदान किया। प्रभु ईसा मसीह का भी स्वागत हर्षोल्लास के साथ, जयगार के साथ, होसाना कहकर लोगों के बीच लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद प्रभु ईसा मसीह सर्वोत्तम बलि हमारे लिए चढ़ाया, जो अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किए, जो हम शरीर और रक्त हमारे लिए त्यागा है। उस ईश्वर के लिए हम क्या त्याग देते हैं? त्याग देने के लिए इब्रानी भाषा में कदोश शब्द का इस्तेमाल किया है। कदोश शब्द का अर्थ है पवित्र। एक सवाल रह जाता है, इस उपवास काल में जब हम इस पुण्य सप्ताह में प्रवेश करते समय अपने आप को पवित्र किए या नहीं? बुरे वासनाओं से, बुरे आदतों से, बुरे कार्यों से हम प्रभु के खिलाफ चले गए हैं, प्रभु से दूर चले गए हैं। इस पुण्य सप्ताह में, आने वाले दिनों में प्रभु के साथ रहकर पवित्रता को अपनाने के लिए हम कोशिश करें। हर एक पवित्र मिसा बलिदान में ओसाना गीत गाकर हम प्रभु ईसा मसीह को अपने बीच स्वागत करते हैं और उस बलि को दोहराने से पहले याजक धीमी आवाज से एक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इस प्रकार है, हे प्रभु हमें पवित्र कर, हे प्रभु हमें पवित्र कर, हमारे होठ पवित्र कर। प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर उस शरीर में प्रवेश नहीं करती जो पाप के अधीन है। तो आइए प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम पवित्र बने, बुरे आदतों को, बुरे वासनाओं को, बुरे कार्यों को हम छोड़े। गधे के बजाय प्रभु ईसा मसीह के समान बनने की कृपा प्रभु आप सबको प्रदान करे। प्रभु आप सबको आशीष दे। खजूर इतवार की शुभकामनाएं। जय यीशु।